शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 जनवरी 2025 शनिवार के दिन पड़ रहा है पौष महीने की पंचमी तिथि। और आपको बता दें कि यह जो पंचमी तिथि है बहुत ही खास है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रही है। और गुरु जी ने बताया है कि ये दिन बहुत ही विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह शनिवार के दिन पड़ रहा है। और आपको इस दिन एक टोटका नया उपाय बताने जा रहे हैं। एक टोटका करना है, प्याज में किल गाड़ कर इस जगह फेंक देने वाला उपाय। आप इस उपाय को अगर करते हैं ना, अगर कोई आपका शत्रु है वो हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगेंगे। तो आप इस उपाय को शनिवार और मंगलवार के दिन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें कि आपके लाखों या करोड़ों शत्रु भी क्यों ना हो, वो परास्त हो जाएंगे इस उपाय के बाद। अब कभी लौट कर जीवन में आपके नहीं आएंगे, शत्रु नहीं, कभी नहीं आएंगे। और आप प्याज में एक कील गाड़ कर इस जगह फेंक देने वाला उपाय करते हैं ना, तो कील और प्याज ये अब आपको शत्रुओं से छुट्टी दिलाएगी। और शत्रु जो है ना, वो हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगे और बहुत ही पछताएंगे, मतलब सोचेंगे भी नहीं कि वो दोबारा आपके जीवन में आए। और आपसे शत्रुता करने के बारे में कभी नहीं सोच सकते हैं। वो शत्रुता क्यों होती है? कुछ गुप्त शत्रु भी होते हैं, क्योंकि जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, उन लोगों का होता है कि वो कभी भी बहुत परेशान करते हैं कभी कभी। और तब भी आप देखेंगे कि आप जो गुप्त शत्रु होते हैं वो परास्त नहीं हो पाते हैं। आप लाख उसको बहुत परेशानी होती है उनके सामने। जो आपका परिवार कर रहा है और आपके जीवन में जो होती है ना परेशानी, उसको दूर नहीं हो पाता है। तो आपको बता दें कि इस उपाय को करने के बाद जो गुप्त शत्रु होंगे ना, वो हमेशा के लिए परास्त हो जाएंगे, दूर होंगे और पछताएंगे भी। शत्रुता कभी नहीं करेंगे आपसे। मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं है कि आपके शत्रु कितने हैं या कौन है शत्रु है, तो कौन है। कभी कभी शत्रु जो होते हैं ना, वह मित्र के रूप में भी आते हैं। आप समझ ही नहीं पाते हैं कि ये शत्रु है कि मित्र है। बहुत प्यार से बात करेंगे और मित्र बनकर आपके जीवन में आते हैं, और वो पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मान लीजिए आपको अपने शत्रु का नाम पता नहीं है, तो वो शत्रु कितने हैं, कहाँ है, कौन है, बहुत ताकतवर है कि नहीं, आपका कितना नुकसान कर रहे हैं, ये आपको पता नहीं कर पा रहे हैं। तो इस उपाय को करिए, क्योंकि अगर पावरफुल भी शत्रु होंगे ना, बहुत ही ताकतवर शत्रु होंगे ना, वो भी इस उपाय के बाद आपके बारे में कभी बुरा नहीं सोचेंगे और ना ही कभी जीवन में आएंगे। तो इस उपाय को करना है आपको, इससे तुरंत दूर होंगे। चाहे कितना भी बुद्धिमान और तेज और ताकतवर आपके जीवन में शत्रु क्यों ना हो। अगर आपकी दुकान, आपको बता दें कि अगर आपका बिजनेस दुकान जो है वो खुल खुल रहा है और आप जीवन में बहुत, मतलब उसमें कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, कहीं नज़र दोस्त लग गया है, कोई शत्रु आप कुछ करवा दे रहा है, या जीवन में दुख कष्ट आ रहे हैं, उनसे आपको हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए इस उपाय को करना है। चाहे जीवन में आपकी चाहे जिस कारण से दुर्घटनाएं नहीं हो रही है, कर्जे की समस्या हो रही है, घर में लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, बहुत सारी परेशानी आ रही है। कभी कभी इस तरह के शत्रु होते हैं ना, तो वो करवा देते हैं, घर में नज़र लगवा देते हैं, तंत्र मंत्र विद्या ये सब भी वो इस्तेमाल करते हैं। देखिए, कोई अगर शत्रु होता है ना, तो हर संभव प्रयास करता है कि वो परेशान करे, चाहे जैसे भी वो परेशान करे, तंत्र मंत्र विद्या करवा देते हैं, नज़र दोष हो जाता है। अगर इसलिए घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश हमेशा रहता है। तो ऐसी समस्याएं को दूर करने के लिए आपको इस उपाय को करना है। देखिए, होता है ना, जब कोई करा देता है या नज़र दोष लगा है, तो घर में लक्ष्मी नहीं रुकती, घर में पैसा नहीं रुकता है, और धन नहीं आने के कारण, नहीं रुकने के कारण घर में बहुत सारी समस्याएं आकर खड़ी हो जाती है। घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, शत्रु ज़्यादातर लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं। और दूसरी चीज़ है कि व्यापारी जो होते हैं ना, अपना व्यापार बिजनेस शॉप के सामने दूसरे व्यक्ति का शॉप हो जाता है। और मान लीजिए कि व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और उस व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का नहीं चल रहा है, तो यह देखकर भी जलन होने लगता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और अचानक नहीं चलने लगता है, माने अच्छा फ़ायदा नहीं दिखने लगता है, यानी कि वो शत्रु हो जाते हैं। और जिसका नहीं चलता है वो शत्रु हो जाते हैं और वो कुछ ना कुछ करवा देते हैं ऐसा। तो शत्रुता निभाने के लिए ईर्ष्या करने लगते हैं, और मन में उनके ईर्ष्या इतना हो जाती है कि वो कुछ ना कुछ करवा देते हैं, जिससे कि आपका व्यापार बिजनेस पूरा ठप हो जाता है। तो ये सब चीज होते हैं ना, ये शत्रु ही करते हैं। देखिए, ये शत्रुता
बहुत बड़ी होती है, बहुत ही ख़राब होती है, क्योंकि शत्रुता होने के कारण आपके जीवन में हर तरफ से बर्बादी होने लगती है। तो ऐसे शत्रुओं से आपको हमेशा बचकर रहना चाहिए और इस छोटे से उपाय को जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपके शत्रु परास्त हो जाए और आपके जीवन से हमेशा के लिए निकल जाए। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं कि किस तरह से आपको इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले आपको प्याज लेनी है, ठीक है, और आपको एक किल लेनी है, ठीक है। इस प्याज को कहाँ फेंकना होगा, आपको पहले प्याज ले लेना है, उसमें आपको किल को गाड़ देना है, ठीक है। और इस प्याज को कहाँ फेंकना है और इस उपाय को आपको किस दिन करना है, इस समय करना है। सबसे पहली बात है ना कि आप इस उपाय को स्त्री हो या पुरुष कोई भी कर सकता है। दूसरी चीज़ है, इस उपाय को किसी भी दिन आप कर सकते हैं, लेकिन आप शनिवार और मंगलवार को तो जरूर करें। इस सबसे पहले आप सभी से उपाय बताने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो, ठीक है। तो चलिए हम आपको उपाय बताते हैं कि कैसे करना है। एक प्याज लेना है, पूरा साबुत होना चाहिए, कहीं से भी नहीं टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पूरा साबुत होना चाहिए, ठीक है। प्याज लेना है और एक लाल रंग के प्याज लेना है, जो होता है ना लाल रंग वाला प्याज, वो होता है, वो ठीक होता है। लाल रंग का प्याज लेना है और थोड़ा सा हल्का भी अगर लाल हो तो भी चलेगा, ठीक है। लाल रंग का प्याज और गहरे रंग का हो, हल्का रंग का हो वो भी चलेगा, लेकिन साबुत होना चाहिए, कहीं से भी कटी हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल साबुत लेना है। और इसी के साथ ही आपको लेना है एक लोहे का किल, ठीक है, एक लोहे का किल लेना है, अच्छा किल ले लीजिएगा, ठीक है। और आपको बताते हैं कि पुरानी किल लेनी है तो नई किल लेनी हो, घर में जो भी हो आप देख लीजिएगा, ले लीजिएगा। इसी के साथ आपको क्या करना है, काले रंग का मार्कर पेन लेना है, ठीक है, काले रंग का एक पेन ले लेना है। और क्योंकि जो अच्छे से चल रहा हो, लिखा जा सके, वैसा लेना है, ठीक है। स्याही से भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, इन तीनों चीज़ों को लेकर दक्षिण दिशा में फेस करके बैठ जाना है, ठीक है, दक्षिण दिशा में। फिर जमीन पर बैठकर आपको इस उपाय को करना है। सबसे पहले प्याज को आपको लेना है और वह प्याज उठानी है, जो काले रंग का पेन मार्कर आपने लिया है, उस प्याज के ऊपर आपको उस पेन से, उस कलम से आपको उस शत्रु लिखना है, शत्रु वर्ड लिखना है, ठीक है, शत्रु लिखना है। क्योंकि शत्रु एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी और 1000 भी हो सकते हैं। तो शत्रु, गुप्त शत्रु का नाम पता नहीं होता है तो आप शत्रु लिख देंगे, ठीक है। फिर आपको एक ही शत्रु दूर होंगे, शत्रु परास्त होंगे। लेकिन अगर आप प्याज के ऊपर शत्रु लिख देंगे ना, तो आपसे जितने भी आपके शत्रु होंगे, 1 2 5 1000 जितने भी होंगे, जिसको आप नहीं जानते हैं, गुप्त शत्रु होंगे, सामने के जो भी होंगे, वो जो भी गुप्त शत्रु होंगे, इस तरीके से शत्रुता निभा रहे होंगे, गुप्त पीठ पीछे आपको बुरा चाह रहे होंगे या बुरा सोचते होंगे, बुरा करवा रहे होंगे, तो इस प्याज पर अगर आप लिख देते हैं ना, केवल शत्रु लिखना है, बस इतना लिख लेना है आपको काला मार्कर से, ठीक है, काला मार्कर, काला पेन या काला रंग के स्याही से आपको लिखना है, ठीक है। शत्रु लिख लेना है, उसके नीचे आपको प्याज पर वहाँ पे शत्रु अपने बिल्कुल लिख लेना है, क्रॉस कर देना है, ठीक है, निशान कर देना है, क्रॉस का निशान, शत्रु लिख के काट देना है, क्रॉस का निशान एक्स कर देना है, एक्स का निशान बना देना है, यानी क्रॉस, ठीक है। एक शब्द सिर्फ शत्रु लिख के फिर क्रॉस कर देना है, एक्स का वहाँ पे चिन्ह कर देना है, सिर्फ एक बार लिखना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है, ठीक है, मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए, उसी मंत्र को बोलिएगा, या आप नोट भी कर सकते हैं इस मंत्र को कैसे बोलना है, ठीक है। इस मंत्र को आपको 11 बार बोलना है, ठीक है। बोलना कैसे है, ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा, ठीक है। फिर से एक बार बोल लेते हैं। अब ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा, इस मंत्र को आपको बोलना है, ठीक है। फिर से एक बार बता देते हैं, ओम क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी क्रीम क्रीम फट स्वाहा, इतना आपको 11 बार बोलना है, ठीक है, इस मंत्र को। फिर आपके पास जो किल है ना, आपके पास वो आपने जो शत्रु नाम लिखा है, शत्रु जो लिखा है ना, वहाँ पे आपको वो नाम लिख देना है, मतलब वहाँ पे आपको जो नाम लिखा हुआ है ना, वहीं पे उस किल को गाड़ देना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उस प्याज के ऊपर शत्रु वर्ड जो लिखे हैं, क्रॉस किए हैं, उसी के ऊपर आपको किल को भी गाड़ देना है, ठीक है। जब मंत्र बोलेंगे, बस किल गाड़ने के बाद आपको क्या करना है, मंत्र बोलने के बाद किल गाड़ दिए, उसके बाद आपको क्या करना है, उस प्याज को उठाना है। आप चाहे तो किसी कपड़े में लेकर बांध कर
अगर ऐसे नहीं ले जा सकते हैं तो इस उपाय को आपको छुपा कर ले जाना है, किसी कपड़े में बांध कर, किसी को बिना बताए बताना नहीं है, क्योंकि उपाय जल्दी काम करता है बिना बताए गुप्त रूप से करने पे। फिर किसी भी सुनसान स्थान पे, कोई गड्ढा हो या कोई मतलब सुनसान स्थान हो, वहाँ पे मिट्टी में जाकर वहाँ के वो दबा देना है, ठीक है, प्याज को, ठीक है, कील सहित आपको दबाना है, ऐसे ही नहीं, कील निकालनी है या कुछ करना नहीं है, कील को नहीं हटाना है, प्याज में ही कील लगे रहना है, सभी को उस मिट्टी के अंदर आपको दबा देना है, ठीक है, मिट्टी के अंदर गड्ढे करके अच्छे से ढक देना है, दबा देना है। घर पर चले आना है चुपचाप, वहाँ से हाथ पैर धो लेना है। और इस उपाय को आप कोशिश करें कि सूरज ढलने के बाद शाम में ही इस उपाय को करें, ठीक है। आपको सूरज ढलने के बाद प्रदोष काल में ही, शाम के टाइम में ही इस उपाय को करें। दूसरी चीज़ है, इस उपाय को कोई भी कर सकता है, घर कर सकता है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है और किसी भी दिन कर सकते हैं। ये बहुत ही गुप्त और शत्रुनाशक उपाय है। आप जरूर, इससे शत्रु का हमेशा के लिए नाश हो जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि अगर ये आप उपाय कर लेते हैं ना, तो आपके शत्रु तो एक तो परास्त होंगे और वो आकर आपसे माफ़ी मांगेंगे और आप पछताएंगे भी। और बहुत अच्छा उपाय है, आप एक बार ज़रूर करके देखिए, आपके जीवन में ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। ज़रूर आपका जो व्यापार बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है या घर में जो भी परेशानी हो, धीरे धीरे करके ज़रूर दूर होगी। तो आप एक बार इस उपाय को ज़रूर से कीजिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।